महाशय एक चीज और जानना चाहते हैं, क्या कांवड़ यात्रा महिलाएं भी कर सकती हैं? अच्छा प्रश्न है। देखो, महिलाएं ऐसा दुनिया का कोई काम नहीं जो नहीं कर सकती। जी। मुझे कभी किसी एंकर ने ही पूछा कि महाराज श्री शंकराचार्य क्यों नहीं बन सकती कोई महिला। पिछली बार कुंभ में भी बड़ी बात उठी, वो क्या सखी करके थी, उन कोई कोई किन्नर संप्रदाय से, हिमानी सखी या कोई क्या नाम था, उनको शंकराचार्य बनाने के लिए बड़ी कवायतें आई। तो किसी ने मुझे पूछा कि महिलाएं शंकराचार्य क्यों नहीं बन सकती। तो मैंने उनको पूछा कि शंकराचार्य आपको बनना क्यों है। तो उन्होंने कहा कि क्यों, कोई पुरुष बन सकता तो स्त्री क्यों नहीं बन सकती, स्त्री में क्या कमी है। तो मैंने कहा हर चीज बनने के लिए कमी ही नहीं देखी जाती, कमी या अच्छाई का संदर्भ नहीं है जी। कोई भी स्त्री किसी की का पति नहीं बन सकती, उसको पत्नी बनना है, तो भेद है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जब आप शंकराचार्य को पैदा कर सकती हो तो आपको शंकराचार्य बनने की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। परमात्मा ने ऑलरेडी आपको इतना दुनिया का बड़ा पद दे रखा है, तो आपको वैसे काम क्यों करने, हल्के पुल्के सामान्य कामों में क्यों आपको जाना है? अब प्रधानमंत्री ही प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? अरे प्रधानमंत्री बन गया तो मुख्यमंत्री उतर के क्यों बनने आएगा? वो कोई डीएम किसी थाने का इंचार्ज क्यों नहीं हो सकता? तो ये प्रश्न ही अपने आप में कहीं ना कहीं मुझे लगता है अशिक्षा का दर्शन है। जिसने पढ़ा नहीं है, जिसे जाना नहीं, जिसको पता नहीं, वो संसार के लोग ऐसी बातें करते हैं। लड़कियां कोई भी ऐसे काम इसलिए नहीं कर सकती कि सामाजिक रूप से उनकी अपनी गरिमा है। जैसे मेरा अपना प्रोटोकॉल है, मेरी अपनी व्यवस्था है, मैं संत हूं, मैं एक ही समय भोजन करता हूं, मैं सोपाकी हूं, खुद बनाकर भोजन करता हूं। मैं सड़क पर कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति के साथ भोजन नहीं कर सकता, कहीं पर कुछ भी बिक रहा हो मैं नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकते? मर्यादा है हमारी, मुझे नहीं खाना, मेरी गरिमा है। नदी के किनारे बंधे होने का मतलब यह नहीं है कि नदी को रोक लिया गया है या नदी को कुछ कम कहा गया है। नदी के किनारे बांधने का मतलब यह नहीं होता कि उसका आंकलन कम है, उसकी सुंदरता है। वो किनारे बंधे तो बढ़िया बहती, किनारे टूट जाए तो क्या होगा? भूचाल आएगा, भवंडर आएगा, बाढ़ आएगी। महिलाओं को यह सब काम इसलिए नहीं करने क्योंकि सामाजिक उनकी कुछ गरिमा है। भीड़ में आप जा रहे हो, आपके किस अंग प्रत्यंग में किसका हाथ लगेगा नहीं पता। आपकी शारीरिक गठन बढ़न ऐसा है जिसको सामाजिक रूप से हर तरह से नहीं रखा जा सकता। तो हर एक चीज की व्यवस्था है। आप जब पैदा कर सकती हो उन लोगों को जो लोग दुनिया के सब काम कर सकते, तो आपको करना क्यों है? आप तो आशीर्वाद दो, वो करके आएंगे। आपके भाई हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं, आपके दोस्त हैं, वो करेंगे ना। हर काम के लिए एक नियति है। आप कैमरा सोचे मैं माइक क्यों नहीं बन सकता, माइक सोचे मैं कैमरा क्यों नहीं बन सकता। तो ये तो सब अनर्गलता है, ये कुप्रचार है, ये गलत चीजें हमारे दिमाग में डाल दी गई हैं और इस तरह थोप दी गई है कि हमको वही सच लगने लगा है। बार बार झूठ भी बोला जाए तो वो सत्य हो जाता है। तो इतनी बार बोला गया, इतनी बार समझाया गया हमारे यहाँ की बेटियों को कि वो सब उन्होंने सत्य मान लिया। अरे मुझे तो कम रखा जाता, मुझे तो 4 दीवारों में बंद करके रखा जाता, और मैं बंद क्यों रहूं, मैं बाहर क्यों न निकलूं, मैं ये क्यों ना करूं, मैं वो क्यों ना करूं। हर चीज हमने क्यों करनी है? जो जिसका काम है वो करेगा ना, जिसकी जो आवश्यकता है वो करेगा ना। द्वारपाल का काम है द्वारपाल बनना, अंगरक्षक का काम है अंगरक्षक होना, एक अधिकारी का काम है अधिकारी बनना। जो जिसकी व्यवस्था है उसमें रहने में ही आनंद है। वो व्यवस्था तभी चलती है। कोई परिवार, कोई सिस्टम, कोई व्यवस्था, कोई संप्रदाय और कोई कंपनी या कोई संस्था या पूरा देश एक व्यवस्था के आधार पर चलता है। उस व्यवस्था को तोड़ेंगे तो सब खराब हो जाएगा। आज एक बिटिया कई लाख रुपए की नौकरी करे और अपने कई 100 करोड़ के बच्चों को बर्बाद कर दे, ये अच्छा है? आप चिंतन करके देखिए। आप पति पत्नी दोनों कई लाख रुपए कमा रहे, पति की भी 2-4 लाख रुपए की सैलरी, तुम्हारी भी 2-4 लाख सैलरी, मैंने मान लिया। अब तुम्हारा बच्चा कौन पाल रहा है मालूम? 10,000 रुपए की नौकरानी। तो वो 10,000 की नौकरानी का बुद्धि विवेक, उसका सोच, उसका विचार, उसकी चिंतन, उसकी प्रणाली, उसकी शिक्षा, उसका ज्ञान 10,000 वाला ही होगा। तो ध्यान रखना, तुम्हारा बच्चा उसी लेवल पे बनेगा जैसा उसका है। तो जब तुम उसके बच्चे को ये सोच लेना कि ये क्या बनेगा, वही तुम्हारा बच्चा बनेगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो वो उसके साथ रह रहा है।
तो कई सौ करोड़ रुपए की संपत्ति तुमने बर्बाद कर ली। और मान लीजिए वही 2-4 लाख का नौकरी न करके तुमने परिवार संभाल लिया होता, बच्चे संभाल लिए होते, तो क्या होता? आपके घर में आईएएस पैदा होता, आपके घर में कोई विशिष्ट राजनेता पैदा होता। क्यों? क्योंकि उसको परवरिश देने वाली जो मां है वो कई लाख रुपए मंथ की सामर्थ्य रखती है, उसकी क्षमता अकूत है, वो उस क्षमता को उसमें लगाएगी। तो जिस क्षमता को जहां लगाना चाहिए वो कम नहीं है कोई। अगर उस बात को हम किस नजरिए से देख रहे हैं, 6 को 9 देखो कि 9 को 6 देखो, आपकी नजरिया है, आपकी नजरें हैं। वो 2-4 लाख रुपए में दूसरों के यहां अपन टाइम खराब करें, अथवा अपने लाडलों को, अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ बनाकर खड़ा कर दे, उनको ऐसा बनाकर खड़ा कर दें कि सारा वो 50 लाख, 2 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़ की सैलरी लेकर के आए, पर मंथ 10 करोड़, 20 करोड़ रुपए कमा कर लेके आए। इसमें क्या बुराई है? और मैं तो बहुत ज्यादा बता रहा हूं, कितनी तो ऐसी बेटियां हैं जो 20-25 हजार में नौकरी कर रही हैं, पर बच्चे को नहीं पालना। अच्छा, बच्चे को नहीं पालना यहां तक भी सामान्य है, सास भी नहीं होनी चाहिए घर में। बच्चा कौन पालेगा मूर्खों? बच्चे को कौन संभालेगा? तुम्हारी संतति को कौन संभालेगा? तुम्हारे भविष्य को कौन संभालेगा? एक सास की 2-4 बातें सुन लेने मात्र में तुम्हारे अपने लाडले को क्या प्राप्त होने वाला, तुम क्यों नहीं सोच पा रहे हो? मैं माना तुम्हारी सास बुरी है, मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, बुरा तो कोई होता ही नहीं, आपकी नजरिया में बुरा है, पर सोच कर देखिए कि उसकी 2-4 बातें सुन लेने पे तुम्हारे लाडले को कितना लाड प्यार मिलेगा, उसको उसे संवर्धन कितना मिलेगा। और या तो कहो कि तुम्हारा पति खराब है जिसको उसने पाला है। एक प्रोडक्ट जिस कंपनी का ऑलरेडी सुपर हिट है, उस कंपनी को तुम खराब कह रहे हो? हाँ उसको कह रहे हो कि ये बेकार है, कैसे पॉसिबल है? तो साहब, चिंतन, सोच प्रणाली, वो कुप्रचार, उससे बाहर आने की आवश्यकता है। हम लोग हिंदुस्तानी, सनातन धर्म सब चिल्ला रहे हैं, मान कहां रहे? मानना भी तो है। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, हम बदलेंगे तो संसार बदलेगा। हमको तो अमेरिका वालों की तरह रहना है, पर वहां का कुप्रभाव कौन लेगा? जो तुम आज एसी चला के यहां पर बैठे, एसी का कुप्रभाव कौन लेगा? अपन नहीं लेंगे ना। एक गांव में काफी सारे लोग रहते थे। एक बड़ा भगत था, उसने भगवान को कहा, भगवान मेरे संकट ज्यादा है, मेरे संकट बहुत बड़े, आप एक काम करो, हमारे बगल में गुप्ता जी रहते हैं, हमारे वाले उनको दे दो, उनके वाले हमारे उनको दे दो। तो भगवान ने कहा ठीक है, कल एक काम करो, पूरे गांव के लोग अपना अपना संकट की पोटली बना करके मंदिर में लेके आना, फिर जिसको जो समझ में आए ले जाना उठा करके, जिसकी चाहो तुम उठा लेना। ऐसा किया गया। 150 लोग गांव में रहते थे, सब अपनी अपनी संकट की पोटली बना करके लेके आए। अब जब पोटलियां निकलने लगी घर से, तब पता लगा, अरे बाप रे, इसके घर की इतनी बड़ी पोटली, ये तो बड़ा खुश दिखाई पड़ता था। अच्छा, इसके घर की, अरे बाप रे बाप, ये तो ट्रक में लेके आ रहा है। तो लास्ट में ये हुआ कि जिन्होंने भगवान से कहा था कि मुझे किसी और का संकट दे दो, मेरा वाला किसी और को दे दो, वो बोले नहीं भाई, मेरा ही बहुत है, मैं तो अपने में ही संतुष्ट हूं, मुझे अपनी वाली पोटली दे दो, मेरी तो सबसे छोटी है। कम से कम मैं अपने संकटों को डील करने की ताकत तो रखता हूं, क्षमता रखता हूं। मुझे पता तो है मेरे घुटने में दर्द होता है, तो मुझे मालूम है भैया फलाना तेल में लगा लेता हूं, ठीक हो जाता है। अब दूसरे का क्या पता वो क्या करता है, उसको क्या संकट है। हमारे तो घुटने में दर्द था, उसको घुटना ही नहीं था। हमारे तो दर्द ही था, उसको तो घुटना ही नहीं है। तो वो लेकर मैं क्या करूंगा? जब उनकी नींद खुली तो उन्हें लगा स्वप्न में हो, लेकिन वो स्वप्न उनको जागृत कर गया। तो जीवन में आप दूसरों को देख करके, अमेरिका वाले को देख करके आप कैसे जीवित रहोगे भैया? उसका संकट भी आपको पता करना पड़ेगा। जब वो रंगे चुंगे घूम रहे हैं, वो जीन्स पहनकर घूम रहे हैं, तो आपको यह समझना पड़ेगा वो लालायित है धोती पहनकर घूमने के लिए। पूरे इस्कॉन को आप देखिए, कितने अंग्रेजों को यहाँ धोती कुर्ते में घुमा रहे, लड़कियां उनकी धोती और बढ़िया वो पहनकर घूम रही, टीका चंदन लगा के घूम रही। हमारे यहाँ की लड़कियां यो बनी घूम रही। आप सोच के देखिए ना साहब, जिनको तुम बेहतर मान रहे हो, वो तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, तुम उनको फॉलो कर रहे हो। कुप्रचार है ये मात्र हमारे ऊपर थोपा गया अरेंजमेंट है। हमारे यहाँ के बच्चे निर्वस्त्र होते जा रहे हैं धीरे धीरे, उनके यहाँ के बच्चे सवस्त्र होते जा रहे हैं धीरे धीरे। परिवर्तन है, इसको रोकना होगा, इस पर काम करना होगा। यहां फिर अगेन कह रहा हूं, आंख से देखा करो और कान से सुना करो। लोग कान से देखते हैं और आंख से सुनते हैं, बहुत गलत है।